आज गवर्नमेंट अंडर बहुत प्रेशर है। खान साहब धन रहे हैं और कह रहे हैं कि करके तो देखो। तो आज में और कल में बड़ा फ़र्क है। अगर 3 महीने के बाद कर लेते हैं तो बच जाएंगे, बजट भी आएगा, उसमें और भी चीज़ें आएंगी, कुछ इधर पैसे कम हो जाएंगे, इधर बढ़ जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज नहीं करना। दैट वाज माय फ़लसफ़ा कि आप नए नए आए, पैर जमाएं पहले। ये खान साहब तो हर किस्म की साजिश इस वक्त प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये धरने भी हो रहे हैं। आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई नहीं और उन्होंने बंदों को पकड़ के पहुंच जाना है वहाँ। तो आप मेहरबानी करें ना करें। अब उनका ये कहना था उस वक्त भी और अब भी यही कि जी अब उन्होंने ये कहा कि फौरी तौर पे हम नहीं बढ़ा रहे, मगर साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि कम से कम 100 अरब रुपए हर माह देने पड़ते हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो जेब से कट जाएंगे। अब मेरा उस वक्त भी उनको यही सजेशन थी, अब भी मेरी यही सजेशन है कि IMF से बात करें। हमारा डेवलपमेंट बजट जो था वो 900 अरब रुपए का था, उसमें से 700 अरब रुपए कट के रह गया था, जिसमें से अभी भी 250 अरब रुपए खर्च नहीं हुए, बाकी खर्च हो गए हैं। ये जो अगले 2 महीने हैं, मई के एंड में और जून के शुरू में वो शुरू हो जाती है, बजट आ जाता है और सब कुछ हो जाता है। तो आप कम से कम एक ये अप्रैल का महीना और एक मई का महीना, 200 अरब रुपए की बात है। ये 200 अरब रुपए, और खान साहब ने 100 अरब रुपए तो छोड़ गए ना, जो कि मार्च के देने हैं। तो ये 300 अरब रुपए का खाता है। ये उतना ही खाता है जितना कि वो पड़ा है बजट के अंदर, डेवलपमेंट बजट में पड़ा है। उसको रोक दें, 3 महीने में कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आपकी 4 सड़कें जो बन रही हैं, या जो यूनिवर्सिटी को पैसे देने हैं, या अस्पताल को देने हैं, वो थोड़े कम कर दें। और वो जैसे कहते हैं ना, कौड़ा कोट करके और थोड़ा सा वहाँ कटें, कुछ थोड़ी बहुत और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कटें, कुछ चीज़ें डिले कर दें, कुछ, अब मैं नाम नहीं लेता कौन सी, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको सोचें उसको हाउ टू मॉर्गेज देम वगैरह, बड़ी तरीके हैं बेचने के और फिर उसके बाद पैसे इकट्ठे करने के। वो 2 महीने मेहरबानी करके तेल की कीमत ना बढ़ाएं जी। अब मुझे लग ऐसे रहा है कि मिफ्ता साहब ने ये तो कह दिया कि अप्रैल के महीने में नहीं बढ़ेंगी। नहीं, उन्होंने 1 मई को भी कहा है कि हम नहीं करेंगे, मगर फिर मेरा ख्याल है वो शायद पूरी ना करें। अभी तो ये एक तजवीज़ है ना कि पेट्रोल जो है वो 26 रुपए बढ़ाना चाह रहे हैं और डीजल 50 रुपए, 20 रुपए के करीब सब्सिडी पेट्रोल पे दे रहे हैं, और तकरीबन 51-52 रुपए जो तो हो सकता है कि ये 5-10 रुपए बढ़ा दें पेट्रोल पे बजट के अंदर, या उससे पहले, और उधर डीजल में थोड़ा सा कर दें, पूरा ना करें, और सब्सिडी कंटिन्यू रखें एक हद तक, अप टू अ पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें अब वो गौर कर रहे हैं इसके ऊपर। मगर मैं समझता हूँ कि ये अब इकोनॉमिक इशू सिर्फ नहीं रहा, ये पॉलिटिकल इशू भी बच चुका है। तो ये इसलिए देखिए, अगले बजट के अंदर तो सवाल ये होगा कि कहाँ सब्सिडी देनी है, गरीबों के लिए क्या देना है, और अमीरों से क्या लेना है। मैं तो पहले दिन से यही कह रहा हूँ, मगर अभी तक मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि अमीरों से लेने का कोई मूड है इनका। ठीक है। और पाकिस्तान में कहा जाता है ना कि अमीर तो उसमें शरीक होते हैं हुकूमत बनाने में और गिराने में, तो कैसे अमीरों की तो हुकूमत पहले भी थी, अब भी ये कोई सरमायादार जो है वो तो पाकिस्तानी सियासी निज़ाम में हुकूमतें बनाने और गिराने में, सरमायादार नहीं, जमींदार भी अच्छा, सरमाया उनके पास भी। हाँ, लेकिन ये जो पैकेज मिला, इससे $2 अरब इजाफी, इससे पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उसकी वजह यह है कि ये $2 अरब जो आएगा सीधा स्टेट बैंक के रिजर्व में चला जाएगा। अच्छा। इस वक्त कुछ $10 अरब के करीब इनके रिजर्व्स हैं, 20 से गिर के 10 पे आ गए हैं। अभी सिर्फ आप जो इस वक्त जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना, खाने पीने की चीज़ें और तो तेल वेल ये सब कुछ, वो सिर्फ 2 महीने के आपके पास पैसे हैं। 2 महीने के बाद आपके पास कोई धेला नहीं रहेगा, आप इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। इस वक्त श्रीलंका का हाल देखा है, उनके पास कोई पैसे नहीं है, इंपोर्ट कुछ भी नहीं कर सकते, और बुरी हालत हुई हुई है। तो ये $2 अरब डॉलर जो आ रहा है, ये रिजर्व्स में जाएगा, आपके बैंक में जाएगा, और आपको फिर 1 माह की और सहूलत मिल जाएगी इंपोर्ट के लिए। सऊदी अरेबिया जा रहे हैं 28 अप्रैल। अगेन मैं आपको फिर पेशेंट गोई करता हूँ, वहाँ से भी कुछ रियायत मिलेगी, रिलीफ मिलेगी। ये 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। खान साहब ने अपने तल्लकात सबसे ख़राब किए हुए थे जी, इनके तल्लकात सबसे अच्छे रहेंगे, तो आपको रिलीफ मिलेगी। अच्छा। और आपको सऊदी अरेबिया से भी आपको थोड़ी बहुत रिलीफ मिलेगी, डिफर्ड पेमेंट्स होंगी ऑयल सप्लाईज़ के ऊपर भी, और शायद कोई डिपॉजिट शॉजिट भी मिल जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनकी इस हुकूमत के अगले 6 माह जो हैं उतने बुरे नहीं होंगे जितने खान साहब की उम्मीद होगी कि उतने बुरे हों, क्योंकि जो छोड़ गए हैं तो बम हर जगह पे बम पड़े हैं, हाथ लगाते हैं ठा, और वो ठा जो है वो चारी आवाम के ऊपर होता है।
तो खान साहब तो बिल्कुल सेट करके गए हैं ताकि इनकी फील्ड पोजीशन बहुत अच्छी, हर जगह कैच आउट होने तो के अब चांसेस ये हैं। मेरा ख्याल है कि ये सरवाइव कर जाएंगे। हाँ। अगर ये सही तरीके से मैनेज करें ना, इनकी प्लानिंग यही हो कि हमने पहले 3 महीने काटना है, फिर अगले 3 महीने काटना है, फिर अगले 3 महीने काटना है, फिर इलेक्शन करानी है। ये सोच के अगर ये चलें तो ये, अगर इनका ख्याल है कि हम गाजी बरोथा डैम पे जाके और वहाँ पानी शुरू कर दें और ये कि जो इसके मतलब फ़ायदे जो हैं 10 साल के बाद आने हैं या 5 साल के बाद आने हैं, तो वो काम नहीं चलेगा उसके साथ। ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म गोल सेट अभी करें short term और goals फिर लॉन्ग रखें। टर्म की तरफ जाएं।